हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज जो अपन डिस्कस करें बीटा और गामा फंक्शन, इससे पहले भी इसको डिफाइन किया था बीटा फंक्शन को और उसके बेस पर न्यूमेरिकल लिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। अब जो है बीटा और गामा फंक्शन में जनरली जो क्या आता है कि आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 90% चांस होते हैं कि न्यूमेरिकल आए जो अपने पास फिक्स फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx है ना। m और n क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्या रहता है, बीटा mn इक्वल टू बीटा nm लिख सकते हैं अपन। ये तो बीटा mn इक्वल टू फॉर्मूला है, फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं। उसके बेस पर उसके बाद टू न्यूमेरिकल इसके सॉल्व आउट करूंगा इस वाले लेक्चर में ही। इससे पहले जो फॉर्मूले किया उसके बाद टू न्यूमेरिकल को भी अपन सॉल्व आउट कर रहे हैं। बीटा mn क्या होता है, 2 0 से पाई बाय 2 sin 2 m 1 cos 2 m 1 थीटा d थीटा, तो रिलेशन होता है। हाँ, इसके अंदर ध्यान रखना बीटा mn इक्वल टू क्या होता है, nm। तो आप यहाँ sin 2n भी ले सकते हैं, यहाँ पर m भी ले सकते हैं कि m और n को अपन रिप्लेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, केवल m n है ना ये, क्योंकि ये आपको गिवन है m n और ये n m, यानी m की जगह n और n की जगह m पुट कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम सॉल्यूशन आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है। फिर आता है अपने पास गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n, ये गामा का सिंबल है, बीटा का b से सिंबल होता है। इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। गामा n कहता है 0 से इनफिनिट e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 और dx होता है। n क्या होता है, n ही डिसाइड करती है वैल्यूज को, उसको अपन कहते हैं पैरामीटर, जिस पर वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो n इज ए पैरामीटर। फिर क्या रहता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, ये रिलेशन का ध्यान रखना आपको। गामा हाफ रूट पाई होता है, जो टीचर आपको प्रोवाइड दिया होगा प्रूफ वगैरह, तो अपने यहाँ तो डायरेक्ट यूज करना। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 0 अनडिफाइंड होता है। फोर्थ क्या है, गामा n और गामा 1 माइनस n है, इसका भी काफी यूज होता है, ध्यान रखना। गामा n गामा 1 माइनस n क्या होता है, पाई अपॉन साइन n पाई होता है, और ये पाई अपॉन साइन n पाई इसकी वैल्यू भी यही आती है, x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x dx इज इक्वल टू ये। तो इसका ध्यान रखना, ये इसकी इक्वलिटी होता है। फिर कहता है गामा n, इसको कहते हैं डुप्लीकेट फार्मूला ना, डुप्लीकेट फार्मूला गामा n प्लस हाफ, ध्यान रखना गामा n और n प्लस हाफ है गामा के फॉर्म में। तो रूट पाई गामा 2n अपॉन में 2 की पावर 2n माइनस 1, ये तो कुछ फार्मूले हैं। और कुछ रिलेशन ये देखिए आप, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होता है, बीटा m इक्वल टू गामा n बीटा, यानी बीटा और गामा में रिलेशन आ गया ये। और ये भी अपन किए ये 0 से पाई बाय 2 cos 2 माइनस 1 cos sin 2 माइनस 1 थीटा d थीटा इक्वल टू, ये वाला रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली जो मेल करते हैं अपन इसके बेस पर ज्यादा लेते हैं, क्योंकि m n आपको डायरेक्टली गिवन होता है। 0 से पाई बाय 2 cos m, यानी m की जगह आप क्या पुट करते हैं, m की जगह ये वाला पुट करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं n प्लस 1 से इसी के अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये cos m थीटा sin n थीटा d थीटा, ये 1/2 m की जगह m प्लस 1/2 n प्लस 1/2, ये 2 into ये, क्योंकि तो ये जो इसके फॉर्मूले थे। अब इसके टू न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल देखें आप, फर्स्ट वाला ये इजी सा न्यूमेरिकल लिया आपने, और ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि लेट, आप पहले तो ये मान लेंगे कि इंटीग्रेशन है, तो आप इसको लेट i मान लेंगे। लेट i इज इक्वल टू, फर्स्ट सॉल्व आउट कर रहा हूं मैं यहां से, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 रूट tan थीटा d थीटा। क्लियर है, पहले तो जो गिवन है वो आप एच डी लिखेंगे। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाय cos, और रूट क्या होता है, पावर हाफ होती है, यानी आप रूट x लिख दे या x की पावर 1/2 लिख दे, तो दोनों में सेम है। तो here 0 to पाई बाय 2 n थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय ये cos थीटा, ये क्या होता है, एक tan थीटा को लिखते हैं अपन। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ है इसकी, तो यहां पर मैं रूट लगा दूं या फिर इसकी 1/2 ले ले, तो एक ही बात है। अब क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2, sin की पावर 1/2 है, न्यूमरेटर में sin की पावर 1/2 थीटा। अब क्या होता है cos थीटा, इसकी भी पावर क्या, मैं एक बार ऐसे लिखता हूं, cos की पावर 1/2 थीटा और ये d थीटा। एज इट इज क्लियर, कुछ चेंज नहीं किया, इसकी पावर 1/2, यहां भी पावर 1/2। अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या लेते हैं हम, ये इंटीग्रेशन किया है मैंने 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 1/2 थीटा। अब ये पावर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर आए, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए, तो पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर cos है, तो cos की पावर 1/2 थीटा और ये d थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब ये अपने पास फॉर्मूला बन गया,
ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला जो अपने पास है 0 से पाई बाय 2 आते ही ध्यान रखना आप, ये कहीं गामा बीटा का जो रिलेशन है उससे ये वाली वैल्यू आ रही है अपने पास। रिलेशन भी क्या, गामा के अंदर जो अपने पास फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहा हूं मैंने यहाँ पर। तो फॉर्मूला भी साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा, क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन आई को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा देखें, ये देखो ये वाला वैल्यू आ गई, ठीक है। m और n से कोई फर्क नहीं रहा, अगर कोस वैल्यू पहले तो पहले लिख दिया sin n थीटा गामा n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 2 1 में, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन की ध्यान रखना अपना 0 से पाई बाय 2 वाला। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये कोस का पहले लिखते हैं 2 * 3 भी 6 होता है, 3 * 2 भी 6 होता है, तो कोस को पहले इसके बाद लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको 0 से पाई बाय। कंफ्यूज नहीं होना। सेम है माइनस का 1/2 थीटा और ये sin की पावर 1/2 थीटा d थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है 1/2 गामा m प्लस 1/2 ना, गामा m क्या है यहाँ पर 1/2 है, प्लस का 1/2 आ जाएगा गामा की फॉर्म से। यहाँ पर क्या रहेगा n प्लस 1/2 प्लस का 1/2 आ जाएगा गामा फॉर्म में, अपॉन में ये 2 अपॉन में ध्यान रखना, 2 अपॉन में क्या रहेगा गामा, गामा m प्लस n, m प्लस का n, m प्लस n, इसको ऐड करते हैं ऊपर वाले को ना, m प्लस n प्लस के तो 2 आ जाएगा और अपॉन में 2 रह जाएगा। ये सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहां से माइनस का प्लस का 1, तो प्लस का हो जाएगा क्या रहेगा 1/4 आ जाएगा। ये जो वैल्यू जाएगी ये क्या जाएगा अपने पास 3/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/4। मैंने ये वाली वैल्यू दी यहां से, ये वैल्यू क्या आएगी प्लस का हाफ और माइनस का हाफ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा 2/2, ये 1 हो जाएगा, यानी आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका गामा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब ध्यान रखें आप 3/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये आ जाएगा यहां से लिख रहा हूं मैं 1/4, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, क्लियर हुआ? क्योंकि जब इसकी आइसोलेट है ना तो 4 - 1, तो ये इसको हमको एडजस्ट कर दिया गामा n माइनस 1 माइनस n, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये 1/2 आ गया, इसको अपन सकते हैं पाई, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर आपको अप्लाई भी कर देता हूं, यहां पर ये वाला जो टिक लगा है ना, ये वाला देखिए आप गामा n, गामा 1 माइनस n क्या होता है पाई अपॉन में sin n पाई n, ये वाला है, ये वाला है, यहां पर ये n की जगह आ जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा इसका तो आ जाएगा पाई अपॉन में sin n पाई, n क्या है 1/4, तो पाई बाय 4 आ जाएगा, या 1/2 पाई अपॉन में sin पाई बाय 4 यानी 45, क्या होता है 1/√2 आ जाएगा, 1/√2, क्लियर है। तो यहां से जाएगा तो पाई अपॉन में √2 आपके पास, ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इजी सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लेंथ ले लिया मैंने इसको स्टेप को समझने के लिए, कुछ भी नहीं, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। तो ये वाली वीडियो आ गई पाई अपॉन में √2। अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें आप, नेक्स्ट वाला भी ये वन टाइम आया हुआ आपके आरक्यू के अंदर, आरक्यू के अंदर आया हुआ है न्यूमेरिकल, ये हटाता हूं मैं, क्विकली कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट आप लेंगे इंटीग्रेशन है, तो लेट I इज इक्वल टू यू सी दैट 0 to पाई बाय 6 cos 4 3 थीटा sin स्क्वायर 6 थीटा और ये d थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 थीटा में ये 6 थीटा में, तो आपको एक ही सेम एंगल होना चाहिए दोनों का, क्योंकि अभी जब हमने फॉर्मूले देखे तो सारे में सेम एंगल होता है। अपन ये भी जानते हैं कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, यानी ये डबल एंगल है तो ये इसका हाफ हो जाता है। तो इसी तरह से ये sin 6 थीटा है तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली sin 6 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 आ जाएगा, इसका हाफ sin 3 थीटा और यहां भी हाफ cos 3 थीटा आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए sin स्क्वायर, तो क्या रहेगा यहाँ पर sin स्क्वायर का मतलब ये होता है 6 थीटा यानी 2
साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान में रखना आप कि साइन स्क्वायर थीटा को अपन ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 6 थीटा को साइन 6 थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मीन सेम होता है, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज होना साइन स्क्वायर 6 थीटा या साइन 6 थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मीन सेम होता है। तो ये यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पर 0 to π/2 cos की पावर 4 3 थीटा, ये साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना प्ले ये वाली वैल्यू है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, एक बार नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा का होल स्क्वायर और ये d थीटा। अगेन वी से दैट 0 to π/2 cos 4 3 थीटा 2 2 जा 4 ना। तो ये 4 तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कांस्टेंट है क्योंकि ओनली थीटा इज ए वेरिएबल। cos 4 थीटा और इसको आइए एक बार के लिए अगेन 2 थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर 3 थीटा और ये d थीटा, कोई डाउट नहीं है। अब अपन को वैल्यू है कि यहाँ भी cos 3 थीटा आ रहा है, यहाँ भी cos 3 थीटा आ रहा है, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब बेस सेम होता है तो फिर पावर ऐड हो जाती है। कैसे, यहाँ लेता हूँ मैं, देखो अगर सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है x की पावर m प्लस n, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसका भी ध्यान रखें इसके साथ, x की पावर n और होल पावर n हो, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, फिर इसकी वैल्यू क्या होती है xmn। अब तो यहाँ ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्रोजेक्ट कर ध्यान रखेंगे आप। तो इसके लिए देखिए, तो सोल्व आउट करेंगे 4i लिया इस इंटीग्रेशन को अपन ने 0 to π/2। अब देखिए cos 4 और cos की पावर 2, तो क्या हो जाएगा cos की पावर n 4 + 2 6 हो जाएगा। और यहां से ये 3 थीटा sin स्क्वायर ये 3 थीटा और इसको b से दैट d थीटा, भी क्लियर हुआ। अब ये अपने पास cos की पावर n sin की पावर n d थीटा, लेकिन वहां पर अपने पास क्या होता है, ये 3 थीटा में वहां पर एंगल का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी यानी 1 होता है, ये 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप इसको, फिर लेट लेते हैं अपन, मानते हैं अपन इसको कैसे कि क्या लेता हूं लेट, क्या मानेंगे आप कि 3 थीटा इजिकल टू अपन क्या ले लेंगे t ले लेंगे, 3 थीटा इजिकल टू t मान लिया। तो मैं एक बार इसको लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप रहेगा यहाँ पर i इजिकल टू सोल्व आउट करे थे अपन 4 है, इसका ध्यान रखना 0, हाँ सॉरी ये अब देखेंगे आप ये जो लिमिट है d थीटा, d का मतलब क्या है डेरिवेशन, यानी वेरिएशन किसमें थीटा में है, d थीटा नहीं है, वेरिएशन क्या है थीटा इक्वल टू 0 है और थीटा इक्वल टू π/6 है। यहाँ पर चलिए π/6, ये भी π/6, यहाँ से भी π/6 और ये भी चेंज कर दिए π/6 आ गया, ठीक है। तो ये π/6 था आपको, ये भी तो ये थीटा इक्वल टू 0 है, ये तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा इक्वल टू ये भी क्या अपने पास थीटा की लिमिट है। तो थीटा इक्वल टू 0 देखो आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 3 * 0 0 होता है। फिर थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप π/6, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह यानी π/6 ऐसे पुट करेंगे तो आपके पास t क्या आएगा भाई, तो 3 2 यानी π/2 आ गया, इसकी वैल्यू t की वैल्यू, यानी जब थीटा इक्वल टू π/6 है तो t की वैल्यू क्या है मेरे पास π/2। तो क्योंकि मैं थीटा को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, थीटा को कन्वर्ट करना t। एक काम तो ये करना है, पहले लिमिट चेंज की अपन ने, अब इसके अंदर आते हैं क्या रहेगा cos 6 3 थीटा के लिए क्या करना t, फिर क्या आएगा sin स्क्वायर 3 थीटा के लिए क्या किया मैंने t। अब यहां पर बात करते हैं d थीटा, यानी d थीटा के, अब थीटा को फिर अपन को क्या चेंज करना पड़ेगा t के अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करते हैं आप 3 थीटा का क्या हो जाएगा d थीटा, t का क्या हो जाएगा dt आ जाएगा। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए d थीटा की, तो d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन में 3। तो ये थोड़ा सा कांसेप्ट का ध्यान रखिएगा आपने, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आ जाएगा ये dt अपॉन में t आ जाएगा। अब ये जो लिमिट है वो t की लिमिट है, t 0 है, t के बाद π/2 है, t इसके लिए वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये 4/3 तो मैंने यहां पर ले लिया। अब ये एक बार के लिए और लिख देता हूं π/2, ये cos 6t और यहां से sin स्क्वायर t और यहां से क्या आ गया मेरे पास dt। तो अब इसको ही अपने को सॉल्व आउट करना है, और ये कौन सा मेथड हो गया अपने को, ये cos की पावर m थीटा sin की पावर n थीटा
और डी थीटा, थीटा की जगह पर टी है तो फॉर्मूला लिख देंगे दैट आई इज इक्वल टू, मैं चेंज कर देता हूं इसको यहां पर, आई इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज। अब क्या होता है, मैं गामा m प्लस 1, ये गामा m क्या है 6 प्लस का 1/2 इसमें गामा के अंदर, फिर गामा n प्लस 1/2, n 2 है 2 प्लस 1/2 गामा के अंदर है ना, अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस 1 m प्लस n, यदि m क्या है यहाँ पर 6 है, 6 प्लस का 2 प्लस m प्लस n प्लस 2/2, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये गामा का, ये मैंने फॉर्मूला पुट अप कर दिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये लिखा भी है अपने पास, सॉरी यहां से ये देखो cos n थीटा sin n थीटा 0 से π/2 होती है, देन 0 से π/2 नीचे लिमिट, तो ये m प्लस 1, m की जगह अपने पास क्या था, m की जगह 6 है, n की जगह 2 है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट किया तो वी गेट ये वाला रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब इसको देखें तो क्या रहेगा 4/3 3 टू द 6 है ना, ये 6 कर दो आप इसको ना, तो 4/4/6 हो जाएगा, ये अलग से गामा 7/2 आ जाएगा, गामा 7/2 और ये गामा 3/2, ये गामा को भी ये ऑप्शन बता दूं मैं आपको, ये 2 तो भालेंगे अपने 8 to 10 10/2 है मतलब गामा 5 आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं यहां कुछ कंसेप्ट बताता हूं आपको, ये तो हो गया, क्या कंसेप्ट रहेगा कि इसका ध्यान रखेंगे आप, मैं अलग कलर से लेता हूं यहां पर है ना, क्या रहेगा गामा 9/2, जैसे अपने पास फैक्टोरियल होता है ना तो उसको 2 का गैप लेते हुए लिखेंगे, 9/2 हो तो क्या होगा 7/2, फिर 2 का 5/2, 3/2, 1/2, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं रूट पाई। क्या क्लियर ध्यान रखना है, गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट पाई होती है ना, ये तो मैंने बेसिक बताया। अब अपने को क्या चाहिए गामा 7/2, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए गामा 7/2 की जो अपने को है अपनी बात 2 का गैप लेते हैं ना, 5 का 2 फिर 3/2 फिर 1/2 और लास्ट में क्या आता है रूट पाई आता है। सिमिलरली 3/2 को क्या होगा गामा 3/2 को क्या लिखेंगे पर 1/2 और फिर ये रूट पाई, लास्ट में रूट पाई आता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल जैसे लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ 5 या 6 फैक्टोरियल लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल तो क्या लिखते हैं अपन 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into लास्ट में क्या आता है अपन, ऐसे इसमें रूट पाई गामा हाफ आता है, इसको रूट पाई लिखते हैं। ऐसे ये तो फैक्टोरियल का था, तो ये अपने पास गामा का ध्यान रखना, 2 का गैप लेते हैं आप वैल्यू लिखेंगे, आप अपॉन में 2 रहता है वो। अब ये गामा का 5 है तो एक फॉर्मूला ये भी होता है अपने पास कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये भी होता है। अब मेरे पास ये पर क्या है गामा 5 है, तो गामा 5 का मतलब क्या हो गया गामा 4 प्लस 1 हो गया, और उसको क्या लिख सकते हैं अपन 4 फैक्टोरियल, फंक्शन लिख देता हूं कि कंफ्यूजन होना, 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1 लास्ट में होता है। तो ये सब वैल्यूज मैं रखूंगा, मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा, मैं ये वाली वैल्यूज और फिर ये वाली वैल्यूज इसके अंदर आप पुट अप करूंगा मैं। तो जो वैल्यू आपने यहां से की है उस वैल्यूज को मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा, तो वी गेट द रिजल्ट। यहां से ये तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 2 3 जा 2/3 हुआ। अब इसके अंदर गामा 7/2 की वैल्यू यहां से तो क्या आएगा 5/2 3/2 1/2 और ये रूट पाई, ये 7/2 की वैल्यू लिखी मैंने, गामा 3/2 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और ये रूट पाई आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई में गामा 5 यहां से अलग से एक्सपेक्ट किया, आप दैट वैल्यू यहां पर पुट अप कर देंगे, क्या आएगा 4 3 2 और ये 1। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, कुछ जो कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे और रिमेनिंग रिजल्ट आप एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर क्या रहेगा देखो, ये 2 से ये 2 ये कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, और क्या है यहाँ पर ये 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग जो रिजल्ट आएगा मैं इस साइड में लिख रहा हूँ उसको ना, ये यहाँ से डालकर ये यहाँ से डालकर ये आई को सॉल्व कर देते, उसके बाद यहाँ से क्या रहेगा आई इज इक्वल टू ये देखो 5 ऊपर क्या रहेगा रूट पाई टू रूट पाई, ये रूट पाई पाई हो जाएगा, तो ये 5 पाई आ गया यहां से अपन में देखिए। अब मल्टीप्लाई करते देखो 4 into 3 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24 2 जा 48 और ये 192 ना, तो ये आपके पास 192, इसको चेक कर लेना आपको राइट है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये टू वेक्टर्स आपने सॉल्व आउट किए, स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया,
तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।